अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुराने जमाने में, अब तो खैर समय बदला, सोच बदली, पर पुराने जमाने में जब नया बच्चा जन्म लेता था तो उसकी आई साइट को अच्छा बनाने के लिए क्या लगाती थी माताएं? काजल लगाती थी। ऐसा मानती थी काजल लगाने से इसकी आंखें हमेशा पूरा जीवन इसको अच्छा दिखाई देगा। तो खूब बढ़िया सजाएंगी, नहलाएंगी, क्रीम पाउडर लगा देती, उसके बाद फिर काला काजल, पूरा काला हो जाता। पर उनकी मान्यता थी कि काजल आंखों की विजन को तेज करता है। तो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, अज्ञान के अंधेरे को कौन दूर करता? ज्ञानाञ्जनशलाकया। गुरु का ज्ञान उस काजल का काम करता है, हम अंधों को रोशनी देता है। हम कहेंगे जी हम तो अंधे नहीं हैं, आप तो गलत बोल रहे हो। बोले हम सब अंधे हैं, हमारे पास आंखें तो हैं पर हमारे पास दृष्टि नहीं है। हम सिर्फ देखते हैं पर समझ नहीं है, सोच नहीं है। सूर को नजर, सूरदास को दृष्टि किसने दी? सूर की दृष्टि किसने दी? आप सब गुजरात से हो, मतलब अधिकतर। कौन कौन है गुजरात से? देखो सारे ही हैं। तो पुष्टि मार्ग है, वल्लभ कुल है। वल्लभ कुल का जहाज कहा जाता है सूरदास को। सूरदास जी को वल्लभ कुल का जहाज कहते हैं। तो सूरदास जी जब इस संसार से जा रहे थे, सूरदास जी का अंतिम समय चल रहा था, यानी वो भगवत धाम जाने वाले थे। गोवर्धन गिरिराज जी में एक स्थान है चंद्र सरोवर, वहां सूर की समाधि है। वहां रह के सूरदास जी ने खूब भजन किया था। तो जब सूरदास जी जा रहे हैं तो सबने कहा कि सूर जाते जाते एक कोई पद सुना जा, तुमने सारा जीवन यही लिखा है, जाते जाते एक अंतिम बार। तब अंतिम में सूर ने गाया यही, क्या? सूरदास जी कहते हैं दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। एक छोटा सा प्रसंग सुना रहे। गुरु कृपा की कोई महिमा वैसे गा नहीं सकता। सारी दुनिया में कोई, भगवान को भी माइक दे दो ना और उनसे कहो गुरु महिमा बताओ, तो भगवान भी माइक बंद कर देंगे, मेरे बस की बात नहीं है। जो गुरु कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो एक चतुर्भुज दास जी हुए, अष्ट सखा। चतुर्भुज दास जी के जीवन में एक घटना घटती है कि विश्वास, भरोसा क्या होता गुरु वाक्य पर, उसके ऊपर एक कथा सुनाते हैं। एक चोर चोरी करके आया। चोर चोरी करके आया तो उसके पीछे पीछे सारी राजा की जो सैनिक थे, फोर्स थी, वो भाग रही थी उसको पकड़ने। वो आया, एक जगह कथा चल रही थी चतुर्भुज दास जी की, तो आके भीड़ में, क्राउड में बैठ गया बीच में। तो चतुर्भुज दास जी प्रवचन देते देते उन्होंने एक लाइन बोली, क्या? जिस दिन व्यक्ति गुरु बनाता है ना, जब गुरु दीक्षा देता कान में शिष्य को, तो नया जन्म देता है शिष्य को, उसको नया जन्म मिलता है, नया जीवन मिलता है। तो चोर आया, कथा के बाद उसने जाकर के कहा गोसाई जी को कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आप दोगे मुझे? बोले हाँ। उन्होंने उसे दीक्षा दी, ने गुरु धारण कर लिए। अब वो पकड़ा गया, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, राजा के पास ले गए। राजा के पास ले गए, राजा ने कहा तूने चोरी की। तो उस समय का एक प्रथा थी, दिया जलाते थे, मिट्टी का दिया, और उस पे जो बोल रहा है उसका हाथ रखवाते थे। अगर वो सच बोल रहा होगा तो वो हाथ उसका नहीं जलेगा,
और ऐसी मान्यता थी हाथ जला तो मतलब झूठ बोल रहा है, तो हाथ रखवाया और कहा अब बोल तूने चोरी की। चोर के मन में तुरंत आया एक बात, और वो बात क्या थी? उसने राजा को बोला, क्या बोला? उसने राजा को उत्तर दिया कि मैंने इस जन्म में तो चोरी नहीं की, मैंने इस जन्म में तो चोरी नहीं की, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले गुरु दीक्षा लेके आया था। गुरु ने कहा था कि जिस दिन गुरु बनते हैं उस दिन नया जन्म मिलता है। तो क्या कहता, मैंने इस जन्म में तो चोरी नहीं की। बोले सच बोल रहा है, झूठ बोल, हाथ रखवा के देखो। तो हाथ रखवाया और यकीन मानिए जैसे हाथ रखा उसका हाथ नहीं जला, क्योंकि उसको गुरु शब्द पे भरोसा था। ये गुरु ने कहा नया जन्म मिलता है तो सचमुच इस जन्म में, हाँ आज से घंटे भर पहले पुराना जन्म था, उसकी हम गारंटी नहीं लेते। तो राजा ने क्षमा कर दिया। जब क्षमा कर दिया तो उसका मन बदला। क्या देखो, एक झूठ मूठ के मैंने गुरु बनाए तब मुझे इतनी कृपा मिली, अगर दिल से बनाऊं तो फिर गुरु कृपा क्या नहीं कर सकती। आ गया सब छोड़ छाड़ के गुरु के चरणों में गिर पड़ा। आज से आप मेरे सब गुरु। शिष्य में जब श्रद्धा उमड़ती है तो उसको गुरु मिलता है, और गुरु में जब करुणा उमड़ती है तो उसको शिष्य मिलता है। दुनिया का सबसे पवित्र अगर कोई रिश्ता है ना तो गुरु और शिष्य का रिश्ता है। कोई मिलावट नहीं, कोई मिलावट नहीं हो सकती इसमें। और अगर है तो इसका मतलब अभी तुम्हारे इस रिश्ते में कुछ परेशानी, कोई मिलावट नहीं। तो गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरणों में मेरी प्रीत हो। ऐसी प्रार्थना अपने अपने सद्गुरुदेव से करिए।